तो नया साल मुबारक हो। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारी हिंदी रीति रिवाज है। नया साल पाँव छू के भी हमारे, ये देखिए पाँव छू के हमारे हिंदू रीति रिवाज में पाँव छू के भी नए साल की मुबारकबाद दी जाती है। वैसे तो हम सनातन के पुजारी हैं। बसंत नवरात्र यानी प्रतिपदा तिथि से जो है हमारा नया साल प्रारंभ होता है जी। नहीं गुरुजी, एक मिनट, 31 को क्यों? हम तो हिंदू लोग हैं, हम 31 क्यों मनाए? हम तो जो चैत्र मास में हमारा महीना शुरू होता है, हम क्यों नहीं तब देखो हमारा तो शुद्ध महीना है एकदम। चैत्र नवरात्र जब लगेगा तो लोग खान पान में भी परहेज कर देते हैं। ये हमारा एक मिलन का कॉलोनी मिलन समारोह, न्यू ईयर कॉलोनी मिलन का समारोह है। तो सब लोग कॉलोनी वाले एक जगह पर इकट्ठा हों, इससे एकता का परिचय होता है। मतलब हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, 9 वर्ष के उपलक्ष्य में यही कहना है ना आपका? हाँ, हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। ओके ओके। तो कभी जगराता का प्रोग्राम हो जाए तो और अति उत्तम। जगराते का 4 लड्डू रखे हुए हैं और देखो एक तो मैं दो डिब्बे में ले गया। उठो, जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो। बोलो डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति की जय, भारत माता की जय। बस ठीक है, ये हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए लक्ष्मी बरसती रही। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल मुबारक हो। नए साल हैप्पी न्यू ईयर, नए साल सबको मुबारक हो। नए साल की खुशियां, नए साल के उपलक्ष्य में डिफेंस इंजीनियरिंग कल्याण समिति ढोल धमाकों से सबका स्वागत किया जा रहा है। नए साल के उपलक्ष्य में डिफेंस इंजीनियरिंग कल्याण समिति में सबका स्वागत किया जा रहा है। देखिए वो नए साल के बच्चों को अच्छा तो पकड़े दिखाते रहो। सब जो आ रहे देना शुरू करते हैं। हाँ, तो जो आ रहे ना एक मुठ पकड़ो सबको, क्या कहते हैं? ये भी है, आ जाओ ना है अभी। अरे मंगा लेंगे, उसकी टेंशन नहीं, मंगा लेंगे, देख लेंगे। पहले इतने तो पूरा कर लें। 75 लोग कहाँ होंगे? 75 है। हेलो, कृपया आइए, आप लोग सब आइए और नए साल का जश्न डिफेंस इंजीनियरिंग कल्याण समिति में शुरू हो चुका है। कृपया काम करने के लिए, खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप लोग आइए और एंजॉय कीजिए। नए साल में खुशियां बांटिए, खुशियां लोगों को दीजिए और खुशियां बांटिए और उसके साथ साथ एंजॉय कीजिए नए साल। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। नया साल सबके दिलों में खुशियां लाए, सबके घर में खुशियां आए, सबके दिलों में खुशियां आए, सबके हरियाली हो और सबका स्वागत है खुले दिल से। बुढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई वो, इवन की सारे गेस्ट भी किसी के घर में आ रखे हो, मेहमान भी किसी के घर में आ, सबका स्वागत है खुले दिल से। सबका स्वागत, वेलकम, खुले दिल से स्वागत। डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति सबका स्वागत करती है खुले दिल से। डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति स्वागत करती है खुले दिल से। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मेहमान हो, गेस्ट हो, कोई भी आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए, कोई भी, सबका स्वागत है। आइए आप लोग, सब लोग आइए प्लीज, आइए सब लोग आइए और नए साल की खुशियों के साथ, नए साल की खुशियों में ये देखिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट हो रखा है। तुम लोग ना कॉलोनी के कर्मचारियों द्वारा देखिए बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट। देखिए गर्मा गर्म जलेबी, गर्मा गर्म पकौड़े और ये थोड़ा भीड़ भड़ाका शुरू हो गया। लोग अपने अभी सुबह अपने काम पे बिजी हैं, सब लोग ना अपने काम पे बिजी है, इसलिए थोड़ा भीड़ भड़ाका काम है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। अरे अरेंजमेंट सबके लिए, कोई भी हो, सबके लिए, बूढ़ा बुजुर्ग, मेहमान भी घर में हो किसी का, तो वो भी सबका स्वागत है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों अरेंजमेंट बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट कर रखा आज। जलेबी, पकौड़े, गर्मा गर्म और ये जो सब अरेंजमेंट हो रखा है, ये हो रखा है भगवान दास चौक से, बीकानेर स्वीट शॉप से। गर्मा गर्म जलेबी, करारे जलेबी।
आते रहिए और लेते रहिए, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये देखिए दोस्तों, आज हमारी डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति में नए साल का उत्सव चल रहा है। वैसे दोस्तों सबकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, नया साल हम लोग हिंदू लोग हैं, हमारी कॉलोनी जो है प्योर हिंदू लोगों की है, सनातनी लोग हैं हम। तो वैसे नया साल हिंदू लोगों का नया साल तो चैत्र मास में आएगा, लेकिन आज थोड़ा बहुत चल रहा है हमारी कॉलोनी में, थोड़ा बहुत ये मतलब एक प्रथा है, क्योंकि हमारे हिंदू लोगों में सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सत्कार किया जाता है। सभी धर्मों को, हमारे हिंदू धर्म में सभी धर्मों को माना जाता है, और इसीलिए देखिए आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे अरेंजमेंट किया। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी क्या बोलना चाहते हैं आप नए साल के उपलक्ष्य में? नए साल ऐसे ही आता रहे, वैसे एक बार मैं सबको बता दे रहा हूँ, हम लोग हिंदू लोग हैं ना, हमारी कॉलोनी जो है हिंदू कॉलोनी है, तो हमारा नया साल आता नहीं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में क्या आती है, हम हिंदू लोग हर एक धर्म को हम मानते हैं, इसलिए हमारा नया साल आएगा चैत्र मास में आएगा, और उस समय हमारा ये एक प्रोग्राम करने का विचार है चैत्र मास में एक प्रोग्राम करने का विचार है। क्या विचार है आप लोगों का? तो अभी हम लोग सबको बताइए हिंदू लोग हैं, और ये हमारा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम हमारे हिंदू धर्म में कि सभी धर्मों का, हाँ, हम सभी धर्मों को मानते हैं। ओ नया साल मुबारक हो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी हिंदी रीति रिवाज है। नया साल पांव छू के भी हमारे, ये देखिए पांव छू के हमारे हिंदू रीति रिवाज में पांव छू के भी नए साल की मुबारकबाद दी जाती है। वही आज पूरे यही चल रहा है हमारी कॉलोनी में। और माता जी प्रणाम। हाँ नजर नहीं पड़ जाना, हाँ पर नजर नहीं पड़ जा पर ये, और सब ठीक ठाक। चलो मासी नया साल मुबारक हो। आपको भी वैसा बहुत धन्यवाद। बोलिए ये पकड़िए जरा, नए साल के बारे में बताइए कुछ, कि हम सब चीज सुनना है आपके मुंह से। सब चीज सुनना है कि हमारा सर्विस हो रही, देखो बहुत बढ़िया। आओ पंडित आओ। और ये देखिए रोतले साहब के द्वारा, अरे आओ, धन्यवाद जी प्रोग्राम करने, ये पूरी कॉलोनी वासियों को धन्यवाद, पूरी कॉलोनी वासियों। और ये देखिए रोतले साहब खुद आज सर्विस कर रहे हैं। क्या सर्विस चली साहब? अच्छा जी, ओके फिर तो कहाँ गए गुरुजी? गुरुजी जरा इधर खड़े हो जाइए, गुरुजी यहाँ जाओ जरा। हाँ बोलो। नए साल के उपलक्ष्य में नहीं यहाँ हो जाओ ना आप। जो से बोल रहे हैं, मुझे आपसे एक बात जाननी है कि जो नया साल, हम लोग विशेषकर हिंदू लोग हैं, तो इस विशेष हमारा तो पर्व है नहीं नया साल, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू लोग हम सभी धर्मों को सर्वोपरि मान के हम लोग करते हैं, सर्व धर्मों का मानते हैं। और उसके बारे में ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा धर्म, जो हमारा हिंदू धर्म है, तो हमारा नया मास, जो नया साल कब शुरू हो रहा, और उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, ये आपसे मैं पूरी जानकारी जानना चाहता हूँ। डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति के सभी परिवारों को जी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति के सभी परिवारों ने जी नए साल 2026 के प्रारंभ दिवस में, हाँ जी, 1 तारीख को आज सब लोगों ने एकता का परिचय दिया है जी। सब लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर के जी, और बहुत सुंदर मिष्ठान का आनंद लेते हुए जी नया साल मना रहे हैं। ओके, ये सद्भावना सभी के मन में हमेशा बनी रहे। जी जी। सभी लोग पूरे वर्ष भर बड़े आनंद के साथ स्वस्थ, निरोग और आनंद का अनुभव करें। सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, सबकी मनोकामनाएं यथासमय पूर्ण हों। ये एक अध्यक्ष होने के नाते डिफेंस इनकलाब की कल्याण समिति की ओर से मैं सभी परिवारों को यहाँ पर
शुभ संदेश प्रेषित करता हूँ। ओके, धन्यवाद अब यहाँ पर- अब मुद्दे पे आइए। कोई बात नहीं, आप पकौड़िया पर आनंद लेते रहे। वैसे तो हम सनातन के पुजारी हैं। जी, हमारा देश भारतवर्ष हाँ, सनातनियों का देश आज से नहीं, जी, बहुत प्राचीन, यानी हम ये कहते हैं विश्व की पहली संस्कृति सनातन संस्कृति रही है। ओके, और इस सनातन संस्कृति में हमारा जो नया साल शुरू होता है, हाँ। ये इस ईसवी सन से पहले हाँ, विक्रमादित्य के नाम से एक विक्रमादित्य नाम के सम्राट भारत में हुए हैं। उनके नाम से, उनके जन्मदिन से हमारे देश में, भारतवर्ष में एक नया संवत्सर चलता है और उसको कहते हैं नव संवत्सर। ओके, नव संवत्सर हमारा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। आजकल दक्षिणायन है। उत्तरायणी के पावन पर्व से भगवान जब उत्तर दिशा में प्रविष्ट कर जाएंगे सूर्य नारायण, तो तब उत्तरायणी का पर्व होगा। ओके, और उसके बाद चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र मास होता है, हाँ, तो चैत्र मास से नया साल हमारा शुरू हो जाएगा। ओके। लेकिन इसमें भी एक जानने योग्य बात है हाँ, कि नए संवत्सर का प्रारंभ चैत्र मास की प्रतिपदा से ही होगा। अच्छा, जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, यानी कृष्ण पक्ष को हम लोग उतना स्थान नहीं देते हैं ओके। जितना कि शुक्ल पक्ष को। जी जी, शुक्ल पक्ष जो है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और आपका पूर्णिमा तक की जो Happy New तिथि Year। होती है, ये आपका मेहमान आ रखे। वह तिथि, वे तिथियां सूर्य से रिलेटेड होती हैं। और उत्तरायणी का पर्व होता है, तो प्रतिपदा जब आएगी चैत्र मास की, तो हमारे हिंदू संस्कृति में एक बात है हाँ जी, हाँ जी, कि हम लोग, अगर जो लोग नहीं भी जानते थे, उन लोगों को जानकारी होने के लिए सभी हिंदू घरों में हाँ, माँ भगवती का कलश स्थापन किया जाता था। जी और कलश स्थापन के साथ जी, चैत मास के नवरात्र प्रारंभ होते थे। उसको कहते थे बसंत नवरात्र। तो बसंत नवरात्र यानी प्रतिपदा तिथि से जो है हमारा नया साल प्रारंभ होता है। जी लेकिन यहाँ पर हमारे देश में जी ईसा मसीह के जन्मदिन से जी जी। एक नया संवत्सर चला, जिसको अच्छा, ईसा मसीह का जन्मदिन मतलब 25 दिसंबर को, हाँ, जिसको आप क्रिसमस डे मनाते हैं, जिस दिन हमारे बच्चों को जोकर बनाया जाता है, जोकर बनाया जाता है, वही ना। तो वो हमारा सनातन, वैसे हमारा सनातन नहीं है वो जो है यहूदियों का है। और वहां पर से ये वो लोग ये मानते हैं कि 1 जनवरी से ये आंग्ल भाषा का जो है त्योहार है। और आज इसको पूरा वर्ल्ड मान रहा है जी। पूरा वर्ल्ड इसलिए मान रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो है अंग्रेजी संस्कृति व्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो संस्कृति है वो सनातन है, लेकिन सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी का नारा है। और पहले से ही हम लोग किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, इसलिए आज जितने भी कार्यालयों में जो भी काम होते हैं वो जनवरी से ही स्टार्टिंग मानते हैं। लोग बोलते हैं कि ये जनवरी फरवरी, और हमारे बच्चों को ये अंग्रेजी महीनों के ही नाम ज्यादा याद हैं, वो हिंदू नामों को जानते भी। महीने तो 12 ही होते हैं। हाँ, पूस माह फागुन चैत कोई नहीं जानता। चैत से और फाल्गुन तक हमारे बच्चों को महीने पूछेंगे तो उन बच्चों को ये ज्ञान नहीं है, जबकि उनको ये ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग मानते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इस प्रकार से। तो जनवरी 2026 प्रारंभ हो गया है। लोगों ने 31 मनाया। 31 को लोगों ने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और 31 भी हम लोग
मनाते कल रात यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा ठंडे होने की वजह से हमने कहा कि कोई छोटे बच्चे हैं और माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, उनको तकलीफ हो जाएगी, तो हमने कहा कि शुरुआती दौर से शुरू करते हैं। तो 1 जनवरी से हमने नहीं गुरुजी, एक त्योहार मिनट, मनाया। 31 को क्यों? हम तो हिंदू लोग हैं, तो हम 31 क्यों मनाए? हम तो वैसे तो जो चैत्र मास में हमारा महीना शुरू होता है, हम क्यों नहीं तब अब देखो, हमारा तो शुद्ध महीना है एकदम। चैत्र नवरात्र जब लगेगा तो लोग खान पान में भी परहेज कर देते हैं, बोलते हैं भी मांस मछली शराब इन चीजों का सेवन वर्जित, बिल्कुल वर्जित होगा, क्योंकि उस समय नवरात्र पर्व होता है। तो हमारी संस्कृति तो बहुत पूजनीय है, ये तो विश्व में वंदित संस्कृति है। लेकिन ये आंग्ल जो संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो तो सर्वभक्षी और यानी एक यूरोपियन जो संस्कृति है, उस संस्कृति में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन एकाएक हम इसका बहिष्कार भी नहीं करेंगे और हम लोग इसको मनाएंगे, मना रहे हैं। नहीं खैर, हम तो देखो गुरुजी, हम सनातनी होने के नाते खुलाम बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो एक वो रख रहा हूँ कि जो हमारा चैत्र मास का महीना आएगा ना, अब जो हमारा हिंदुओं का क्या आएगा अभी, क्या आने वाला है हमारा जो हिंदू, ये अभी तो हमारा पोष का महीना चल रहा है। इसके बाद माघ महीना लगेगा जी, और माघ के महीने उत्तरायणी का पर्व आएगा, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व जो है हम लोगों के लिए उत्तरायणी का पर्व मानते हैं उसको। बोलते हैं कि भगवान जो है उत्तर दिशा में आगमन करेंगे। चलो वो ठीक है गुरुजी, अभी जरा 1 मिनट सबकी राय ले लीजिए कि नया साल, हम हिंदू लोग हैं, हम विशेषतर हिंदू लोग हैं, हमारा नया साल चैत्र मास में आएगा, उस समय हम बड़ी वो रखेंगे, क्या करेंगे? और सबकी राय ले लीजिए, सबकी राय ले लेते हैं। सुनिए, सबकी राय ले लीजिए। एक बात यहाँ पर इस सार्वजनिक मिलन स्थान पर एक मिनट जरा प्लीज, हम सबके सामने एक बात रख देना चाहते हैं कि जब हमारा चैत्र का प्रतिपदा शुरू होगी नए साल की, तब ये समारोह चाहे पहले दिन हो या उस समय जो है रामनवमी आती है। चैत्र में क्या आती है? रामनवमी, उसमें विजयदशमी नहीं आती है। तो रामनवमी की तिथि पर हम लोग यहाँ पर सभी लोग मिल करके एक भव्य और दिव्य समारोह करने का इरादा है, इसलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा छोटा रखा गया। लेकिन यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं, जो मिष्ठान वितरण हो रहा है, ये सब आपका है। इसमें व्यक्तिगत हमारा कोई किसी का योगदान नहीं, सबका योगदान है, सब परिवारों का इसमें जो है योगदान है। सब ने जो है इसमें कलेक्शन किया हुआ है। आपके कलेक्शन किए हुए पैसों से ये समारोह मनाया जा रहा है और आप लोग उसी का उपभोग कर रहे हैं। ये हमारा एक मिलन का कॉलोनी मिलन समारोह, न्यू ईयर कॉलोनी मिलन का समारोह है। तो सब लोग कॉलोनी वाले एक जगह पर इकट्ठा हों, इससे एकता का परिचय होता है। और घरों के अंदर छुप के रहना, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी मानसिकता नहीं है, चाहे वो हमारे बच्चे हों या दूसरे तीसरे कोई भी हों। हम एक सार्वजनिक बात बोलते हैं कि सब लोगों को कॉलोनी में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, तो सब लोगों को अच्छे बुरे में एक साथ रहेंगे, तो एक परिवार की भावना आएगी। और जब परिवार की भावना आएगी तो कोई किसी से कुछ लेने जाएगा, बल्कि सब लोग आपके सहयोग की तारीफ करेंगे और आप एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक कहलाने के हकदार होंगे। इसलिए सारे बच्चों से भी हमारा निवेदन है कि सारे बच्चों को भी आना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनी का भविष्य बच्चों के हाथ में है। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी इसमें मनोबल ऊंचा होगा। तो वो कौन सा प्रोग्राम फिक्स किया आपने? कौन राय ले लीजिए सबकी, कौन सा प्रोग्राम? रामनवमी का प्रोग्राम होगा चैत्र के महीने। रामनवमी का जो प्रोग्राम होगा उस समय नवरात्रि के लास्ट डे में, तो लास्ट डे में रामनवमी का भगवान राम का जो है जन्म उस समय माना गया है कि भगवान राम का जन्म होता है। हमने यहाँ पर राम का जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा भी की थी और उस समय यहाँ पर प्रोग्राम होगा। सब लोग उस समय महिला कीर्तन होगा और यहाँ पर भंडारा लगेगा और सब लोग खाएंगे पिएंगे मस्ती से। मतलब हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, विशेष 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, यही कहना है ना आपका? हाँ, हिंदू 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। ओके, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए सबकी। है सही है, बिल्कुल सही है।
चलो और ये जो है जरा अच्छा शो नहीं हो रहा था कि अगर नहीं मनाते इतने को तो जरा बुरा जैसा लग रहा था, इसलिए ये सडनली कल रावत जी से और हमारा यहाँ पर रोतेला जी वगैरह सब लोगों ने, उनियाल जी सारे लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, हमने कहा ये सडन होगा जो कुछ होगा, और सडन में इतना ही हो पाया, इसलिए आप लोग नाराज नहीं होंगे, आप लोग इस समारोह को खुशी खुशी जो है स्वीकार करेंगे, और ये सबके लिए अच्छी बात है, और ये आपका है, आपके पैसों से मनाया गया, आपकी एकता से मनाया गया, आपके सहयोग से मनाया गया, आपके सद्विचारों से मनाया गया, तो हम आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आपकी एकता हमेशा इसी प्रकार बरकरार रहनी चाहिए और बच्चों में भी अच्छे संस्कार होने चलो चाहिए। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी चीज बताई है और बहुत अच्छा भी एक संदेश भी दिया है कि हम लोगों को ये न्यू ईयर नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं बल्कि चैत्र मास जब हिंदुओं का आता है उसमें मनाना चाहिए। और इसमें सबकी देखिए महिला शक्ति ने सबकी अपनी राय भी दी है, और ये देखिए सब चल। अब मैं चलता हूँ हमारी महिला शक्ति की हेडमास्टर जी, हेडमास्टर नहीं हमारी दीदी, हेडमास्टर जी हमारी दीदी जी है, और मैं जो उनकी राय ले लेता हूँ कि मतलब कैसा, मतलब आप मतलब दीदी बोला चाहूँ मैं कि अभी मतलब यूज जो चाह नए साल एक चलो हमारे तो हिंदू को छैनी अभी वो भी बात हो गया, तो यहाँ बार हम मतलब जो अभी जो चैत्र मास आलो हमारे हिंदू जो मतलब नए साल शुरू आलो उमेर मनाना विचार सा कंचो बढ़िया कंचो प्रोग्राम मतलब बढ़िया थे है कन और चुनो कंचा कन स्वाद मला मतलब स्वाद कंचा स्वाद अच्छा स्वाद है, सब मतलब मिलकर कारो क्या है मतलब मतलब सोच शिक्षा हाँ ठीक सोच विशेषतर में सही है ठीक है, मतलब विशेषतर क्या था हम लोग हिंदू लोग छो, और एक जनवरी बोला एक लोग बोलते हैं 1 जनवरी वो मंगा दिवस जो देसी लोग रनी देश है, मतलब एक अंग्रेज होते और बोले अंग्रेज होते और 25 जनवरी को 25 दिसंबर को बोला वो किसमस डे मने जान, और किसमस डे मतलब हिंदू बच्चों हमारे बच्चों जोकर बने जान, हमारे बच्चों ने क्या बने जान जोकर बने जान, तो ये चीजें हम सब मतलब ये चीजें हट गई हम जोकर बने जान बोलो, तो यहाँ के बारे में तो बोलते बोलो हम वो एक दिन हम लोग तुलसी पूजा हमारे हाँ तुलसी दिवस और तुलसी पूजा और शहीदी दिवस, तुलसी दिवस और शहीदी पूजा उस दिन हुआ नंदी गार्डन में प्रोग्राम भी हुआ था उसका, तुलसी पूजा और शहीदी दिवस। तो मतलब यो बोलो हमला यो चाह कि हम अपन नए साल जब हमारे चैत्र मास शुरू वालू हिंदुओं को तब मनोल कांचा बढ़िया बढ़िया। चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मातृ शक्ति। कभी जगराता का प्रोग्राम हो जाए तो और अति उत्तम। जगराते का बहुत अच्छे जैसे कभी कब कर सकते हैं इनको? जैसे कभी ना कभी भी मतलब कोई एक रात का जगराता अगर इसको सब कॉलोनी मिला कितने दिन का एक रात होता एक रात जगराता तो वही हो सकता है जागरण बोल रहे जागरण। चलो 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 ठीक है ले जाएं हाँ लड्डू, चार लड्डू मिले भाई 4 दिशाओं में, आपकी चारों दिशाएं हमेशा मंगलमय रहे, मीठी रही, इसलिए 4 लड्डू रखे हुए हैं। और देखो एक तो मैं दो डिब्बे में ले गया, हमारी चारों दिशाएं मंगलमय, और ये हमारे डॉक्टर साहब का है वो बाल लगाया था यहाँ पे, और ये उनकी। चलो ओके गुरुजी हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, नया साल मुबारक हो। धन्यवाद आपको भी, नया साल मुबारक हो। मुबारक आपके लिए। और फिर एक संदेश कि उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरान बोधयत, उठो जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो, माने छोटा नहीं होना बड़ा बन के रहना है, हमेशा खुश रहो मस्त रहो खाओ पियो मौज करो, है कि नहीं? बोलो डिफेंस इनकलाब कल्याण समिति की जय, भारत माता की बस ठीक है। चलो गुरुजी कहाँ जा रहे हो? ये आप अपने हाथ से कीजिए सबको, ये आपके हाथ से होना है, ये आपका काम है। हाँ अच्छा नए साल गुरुजी नए साल की मुबारकबाद देते रहिए सबको। नए साल की मुबारकबाद। ये हाँ। जो है यहाँ पर अभी देशवाल जी को मिष्ठान दिया गया है, और आप सुखी रहे संपन्न हैं। ये हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए लक्ष्मी बरसती रहे, और ये हमारी बिटिया के लिए सब सुखी रहे। खूब मिठाई खाओ बेटा, रोतेला बहन जी के लिए खुश मस्त रहो, रोशनी बिटिया खुश मस्त स्वस्थ।
दादी दादी हो दादी, खुश रहो खुश रहो, ये हमारी बिटिया के लिए खुश रहो। लो लो बेटा, स्वस्थ मस्त रहो, सब लोग ले जाओ। लो बहन जी, स्वस्थ मस्त हमेशा। ए बाबा, नए नए शुभ मांगलिक काम हो घर में, मांगलिक काम हो, और खुशी रहो, स्वस्थ मस्त रहो, स्वस्थ मस्त रहो। लो ले जाओ। और कौन छोटा, और कौन, आपको मिल गया? और अच्छा, एक इंच